हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। प्यारे बच्चों, आज हम लोग दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, पीएच का मान किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को निर्धारित करता है। बच्चों, हमारा जो शरीर होता है इसमें भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। तो हमारे शरीर का जो पीएच मान होता है वो 7 से 7.8, यानी कि 7 से 7.8 पीएच परास के मध्य हमारा शरीर कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल एक निश्चित संकीर्ण परास या परिसर में ही जीवित रह सकते हैं। बच्चों, वर्षा का जो जल होता है उसका पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो जो वर्षा का जल होता है वो अम्लीय हो जाता है, यानी ज्यादा एसिडिक हो जाता है, तब वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो अब मस्तिष्क में इस बात को रखना है कि अम्लीय वर्षा कब होती है, जब पीएच का मान यानी जल के पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है। अब जो अम्लीय वर्षा का जल है जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के पीएच का मान कम हो जाता है, और ऐसी नदी में जो जलीय जीवधारी होते हैं बच्चों, उनके उत्तरजीविता यानी उनके जो जीवन होता है उनका वो कठिन हो जाता है। इसी तरह से बच्चों, जैसे अच्छी उपज के लिए मिट्टी के पीएच मान का भी उचित होना आवश्यक है। यानी जब पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास मिलता है तो उनकी उपज अच्छी होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि पौधे के अच्छी उपज के लिए एक पीएच परास, उचित पीएच परास का होना आवश्यक है। किसी पौधे के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक पीएच मान को ज्ञात करने के लिए विभिन्न स्थानों के जो पीएच मिट्टी है उसके पीएच मान का हम लोग जांच करते हैं, और पीएच मान के जांच के आधार पर मिट्टी में कौन कौन से पौधे अच्छे से उपजेंगे, उनका प्रोडक्शन अच्छा होगा, यह भी बात निर्भर करती है। और पीएच मान को बनाए रखने के लिए उनमें हम लोग विशेष प्रकार के उर्वरक, खाद इत्यादि डालते हैं। अब बच्चों, हम लोग अपने पाचन तंत्र की बात करेंगे। बड़ा ही रोचक विषय है कि हमारे पेट में, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण होता है। जो आमाशय की छत होती है उस छत में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम ऑक्जिंटिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्जिंटिक सेल कहते हैं। ये ऑक्जिंटिक सेल HCl का स्रावण करती है, और ये HCl हमारे भोजन के पाचन में सहायक होता है। लेकिन बच्चों, जब कभी HCl की मात्रा ज्यादा हो जाती है तब क्या स्थिति होती है? अपच हो जाता है, हमारे पेट में दर्द और जलन का अनुभव होता है। और जब जलन और दर्द का अनुभव होता है तो उस अम्ल को उदासीन करने के लिए एंटासिड का प्रयोग करते हैं, प्रति अम्ल का प्रयोग करते हैं। और वो जो प्रति अम्ल क्या होते हैं? दुर्बल क्षारक होते हैं। जैसे बच्चों, जब कभी भी अपच होती है, दर्द होती है, पेट में जलन अनुभव होती है, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जेलुसिल डाइजीन सिरप को लिख देते हैं। ये जेलुसिल डाइजीन सिरप में क्या होता है? उसमें बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षार होता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। ध्यान से सुन लो,
ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल क्षारक है जिसके द्वारा जो अम्ल है HCl वो उदासीन हो जाता है और हमें आराम मिलता है। इसके बाद बच्चों हम लोग अगली बात पढ़ेंगे, पीएच परिवर्तन के कारण जो दांत होते हैं उनका भी क्षय होता है। जो हमारा मुंह है उसका पीएच मान जब 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय आरंभ हो जाता है। क्षय का मतलब क्या है? जो हमारे दांत के ऊपर इनामेल है, सफेद रंग की जो कोटिंग है उसको इनामेल कहते हैं, दंत वल कहते हैं। ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है और ये जो कैल्शियम फॉस्फेट है बच्चों, यह हमारे शरीर में पाए जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ है। यानी इससे कठोर पदार्थ हमारे शरीर में कुछ भी नहीं है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन जब मुंह का पीएच मान, हमारे जो माउथ का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो ये इनामेल, ये दंत का जो दंतवल्क है, ये संक्षारित होने लगता है, इसका क्षय होने लगता है। कभी कभी होता क्या है कि जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन के कुछ अपशिष्ट पदार्थ, जैसे बच्चों शर्करा है या अन्य खाद्य पदार्थ हैं, तो उनका जीवाणुओं के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा निम्नीकरण होता है, डिग्रेडेशन होता है और उस निम्नीकरण के फलस्वरूप अम्ल बनते हैं। तो जब अम्ल बनते हैं तो मुंह का जो पीएच मान है उस अम्ल के कारण 5.5 से कम हो जाता है और वो दंत क्षय में एक प्रभावी कार्य करता है। तो दंत क्षय को रोकने के लिए भोजन के बाद क्या करना चाहिए? मुंह को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। मुंह की सफाई करने से अथवा क्षारकीय दंत मंजन का प्रयोग करने से दंत क्षय को रोका जा सकता है। तो क्षारकीय दंत मंजन क्या करेगा? जो मुंह में अम्ल बनेगा उसको उदासीन कर देगा और हम लोग दंत क्षय से बच जाएंगे। इसी तरह से बच्चों पशुओं और पौधों में भी अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ रसायन उत्पन्न होते हैं। जैसे बच्चों आप लोगों ने मधुमक्खी को देखा होगा, बर्र को देखा होगा, भौरे को देखा होगा। जब कभी भी ये डंक मारते हैं, हमारे शरीर में जब डंक इनका लगता है तो क्या होता है? हमारे शरीर में जलन उत्पन्न होने लगती है, हमारे शरीर में दर्द उत्पन्न हो जाता है। तो वो जलन और दर्द क्यों उत्पन्न होता है? ये मधुमक्खी, बर्रे, भौरे क्या करते हैं? हमारे शरीर में फार्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल छोड़ देते हैं। तो उसी फार्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल के कारण हमें दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। तो अब इसको कैसे हम लोग इससे निजात पाएंगे, कैसे आराम मिलेगा? तो डंक जहां मारा है वहां पर हम लोग दुर्बल क्षारक का प्रयोग करें, जैसे खाने वाला सोडा का प्रयोग करें, जैसे हम लोग चूने का प्रयोग करें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बुझा चूना। जब हम लोग जहाँ पे काटा रहता है, डंक मारा रहता है, वहाँ अगर लगा दें तो हमारा जो दर्द और जलन है वो कम हो जाता है। इसी तरह बच्चों एक नेटल नामक पौधा होता है। तो नेटल नामक पौधे की जो पत्तियां होती हैं उस पर रोएं सदृश डंक पाए जाते हैं। तो अगर वो हमारे शरीर से छू जाता है तो वो जो रोएं सदृश संरचनाएं होती हैं, डंक होता है, जब वो चुभती हैं तो हमारे शरीर में जलन और दर्द होता है। और वो भी जलन और दर्द क्यों होता है? क्योंकि उनमें भी फॉर्मिक अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है, जो हमारे शरीर में वो एक तरह से इंजेक्ट कर देती है, प्रवेश करा देती है। अब उससे निजात पाने के लिए एक डॉक नामक पौधा होता है। तो डाक नामक पौधे की पत्ती को लेकर के अगर हम लोग नेटल जहाँ छुआ है, डंक मारा है, वहाँ रगड़ के लगा दें तो हमें बड़ा आराम मिलता है। तो अब देखिए प्रकृति जो होती है बच्चों, वह जहाँ नेटल नामक पौधे को जन्म दिया वहीं पे डॉक नामक पौधे को भी दिया अगल बगल। क्यों? क्योंकि प्रकृति एक दूसरे को उदासीन करने का काम करती है बच्चों। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि जहाँ पे नेटल नामक पौधा है उसी के अगल बगल डॉक नामक भी पौधा है। अगर हम लोग पहचानते हैं नेटल को तो उसके पास न जाएं
अगर पहुंच भी गए तो डॉक नामक पौधे को अगर पहचान करके उसका पत्ती का रस लगा दें तो हमें आराम मिल जाएगा। अब बच्चों हम लोग कुछ बात ऐसी करेंगे दुर्बल कार्बनिक अम्ल की, जिन्हें हम लोग खाते हैं। जैसे आप संतरा खाते हैं, नींबू खाते हैं, टमाटर खाते हैं, आप इमली खाते हैं, दही खाते हैं, इन सब में दुर्बल कार्बनिक अम्ल होते हैं। जैसे सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, सिरका हम लोग खाते हैं तो सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। नींबू में सिट्रिक अम्ल, संतरे में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, जो टमाटर है उसमें ऑक्सैलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, इन्हें हम लोग खाते हैं। तो दुर्बल कार्बनिक अम्लों का जो पीएच मान होता है बच्चों, वह अम्लीय परास में तो होता है लेकिन वो दुर्बल होता है, यानी कि 7 के करीब होते हैं, तो उन्हें हम लोग खाते हैं। लेकिन जो प्रबल अम्ल होते हैं जैसे Cl है, H2SO4 है, HNO3 है, उसको हम लोग नहीं खाते, क्योंकि उनका जो अम्लीयता होती है वो उच्च होती है, वो प्रबल अम्ल होते हैं। तो प्रबल अम्लों को हम लोग नहीं खाते हैं और दुर्बल अम्लों को, दुर्बल कार्बनिक अम्लों को हम लोग खाते हैं। अभी आपने देखा कि बिच्छू का डंक है, ततैया है, भौरे हैं, इनके डंक में फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल होता है। ध्यान से समझ लें, बिच्छू, भौरा, बर्रे, इन सब के डंक में क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल। जो नेटल पौधा है उसमें भी कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने क्या देखा कि पीएच जो होता है उसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्व है। यानी कि अम्लीय वर्षा है, अभी हमने पाचन की बात की, दंत क्षय की बात की, मिट्टी के पीएच के बारे में बात की, जिसमें हम लोग पौधों के उपज के बारे में बात की। अभी हम लोगों ने तमाम सारे जीव जंतुओं के बारे में देखा, जैसे बर्रे, भौरा, ये सब है, ये भी पीएच पे आधारित है, क्योंकि अम्ल है तो अम्ल का संबंध पीएच से होता है। नेटल नामक प्लांट है, उसका भी संबंध अभी किससे था? अम्ल से। तो अम्ल का संबंध पीएच से है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हमारे दैनिक जीवन में पीएच का बहुत ही महत्व है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।